अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कहानी का कोई न्यू एपिसोड आए तो आप देखना ना भूलें। और आप हमारे साथ हमारी कहानी के एंड तक बने रहें, ताकि हमारी कहानी में आने वाले नए नए मोड़ आपको दिलचस्प लगें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रुख करते हैं हमारी कहानी छिपे हुए जज्बात, तबरेज़ और शमा की लव स्टोरी के एपिसोड 6 की तरफ। मेरी शादी तभी होगी जब मेरे ख्यालों की ताबीर सामने होगी, और मुझे यकीन है मेरी ताबीर ज़रूर पूरी होगी। मैं ही तो हूँ तुम्हारे ख्यालों की ताबीर, जिसे तुम पहचान नहीं रहे हो। तुम बार बार क्या सोचने लगती हो समरीन? समरीन को कुछ सोचता हुआ देखकर इमरोज़ ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, समरीन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा। जहाँ तक मुझे मालूम है, आज तक हम दोनों में ऐसा कोई राज नहीं है जो हम दोनों से छिपा हो। नहीं, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? मुझे लग रहा है जैसे तुमको किसी से मोहब्बत हो गई है। हाँ, वाह क्या बात है! तुमने जिसको चुना होगा वो वाकई में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तुम खुद ही इतनी प्यारी हो। कौन है वो, कैसा है? उसने हंसते हुए पूछा। बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे यार सिम, मजाक मत करो, वो सीरियसली पूछ रहा था। कैसा है, क्या नाम है उसका? कहा ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। समरीन चिढ़ाती हुई बोली। तुम कभी नहीं सुधरोगी। अगर बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, मुझे बताती तो फ़ायदे में रहती हैं, नहीं बता के तुम ही पछताओगी। वो ये सब अनजाने में मजाक में बोल रहा था। मैं कैसे इजहार करूं अपनी मोहब्बत का, जबकि वो चाहती थी कि इमरोज़ खुद इजहार करे। लेकिन उसे क्या खबर थी कि इमरोज़ बचपन से ही उसे दोस्त समझता था। वो दोनों एक दूसरे से हर राज शेयर करते थे। वो इस राज से बेखबर था कि समरीन उससे बहुत मोहब्बत करती है। कभी प्यार से छुटकी कहता, कभी प्यार से सिम कहता। यही बातें सोच सोच कर समरीन खुश होती कि शायद इमरोज़ भी उससे मोहब्बत करता हो। लेकिन उसे क्या खबर थी कि इमरोज़ ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। बार बार क्या सोचने लगती हो? इमरोज़ ने फिर टोका था। अरे बाबा कुछ नहीं, समरीन ने हंसते हुए कहा। अम्मी बुला रही हैं शायद, मैं जा रही हूँ। अच्छा, सुबह मुलाकात होगी। समरीन चली गई और अपने पीछे इमरोज़ के लिए कई सवाल छोड़ गई। क्या वो मजाक कर रही थी या सच कह रही थी? लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझसे ज़रूर कहती। वो हर बात मुझसे शेयर करती है। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती तो इजहार ज़रूर करती। आज तक हम दोनों के बीच कोई राज नहीं रहा। अगर वो मुझसे इजहार मोहब्बत करती तो मैं उसे अपना जीवन साथी बनाने से पीछे नहीं हटता। वो एक जहनी खूबसूरत लड़की है। उसकी बातों से महसूस होता है वो किसी से मोहब्बत करती है, और वक्त आने पर बताएगी। ये हंसी मजाक तो हम दोनों के बीच हमेशा से ही चलता आ रहा है, और आज मैं ये सोच रहा हूँ, धत, वो तो मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, और दोस्तों में कोई राज नहीं होता। वो भी वहाँ से चला गया, और सुबह 4 बजे भी उठना था। तबरेज़ और गुलरेज़ दोनों शमा के घर पहुँचे। वो बड़ी बेसब्री से किसी के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसे क्या मालूम था, जिससे वो कतरा रही थी वही उसके सामने बार बार आएगा। बेल बजने की आवाज़ पर उसने गेट खोला। सामने वही शख्स था जिससे वो भाग रही थी। अचानक ही मुंह से निकल गया, आप फिर आ गए? क्यों, मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शमा ने अपनी बात बदलते हुए कहा। आइए बैठिए, उसने सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? दिल कह रहा था गरम ना कह दें, नहीं तो दोबारा मेरी शामत आ जाएगी। एक बार तो खुदा ने बचा लिया, लेकिन अब कैसे बचूंगी? तबरेज़ ने कहा। शरबत चलेगा, और मैं कॉफ़ी पी लूँगा। नहीं, शरबत ही ले आइए, तबरेज़ ने बात काटते हुए कहा था। तबरेज़ जानता था कि उसे कॉफ़ी बनाना नहीं आती, और गुलरेज़ को कॉफ़ी अच्छी लगती थी। हम दोनों शरबत लेंगे। शमा के परेशान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तबरेज़ ने उसके इत्मीनान को उसकी मुस्कुराहट में महसूस किया। अरे यार, तुम तो
जानते हो मैं शरबत नहीं पीता, फिर तुमने शरबत को क्यों कहा? गुलरेज, उसे कॉफ़ी बनानी नहीं आती, और कॉफ़ी का कहकर मैं उसे परेशान करना नहीं चाहता था। अरे कॉफ़ी बनाना नहीं आती, आज बनाती तो ज़रूर आ जाती। अरे यार, किसी और को नहीं, अपने देवर को ही तो कॉफ़ी पिलानी थी। देवर या दूल्हा भाई? तबरेज़ के कहने पर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अरे यार, कुछ भी कहो, दोनों बहनों का नेचर बहुत अच्छा लगा। तबरेज़, मैंने सोच लिया है, शादमा से ही शादी करूँगा, क्योंकि जैसी लड़की की मुझे तलाश थी शादमा वैसी ही है। कैसी लड़की की तलाश थी तुम्हें? तबरेज़ ने मुस्कुराते हुए सवाल पूछा। ऐसी लड़की जो पढ़ी लिखी हो, ज़्यादा ना सही, कम से कम दीनी तरबियत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लड़की में अच्छी तरबियत होगी तो वो आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल के लिए एक सलीकेमंद ज़िंदगी दे सकेगी। इसलिए मेरी नज़र में दीनी तरबियत इस पढ़ाई से ज़्यादा मायने रखती है, जबकि शादमा में ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं। वो दीनी पढ़ाई के अलावा स्कूल कॉलेज भी पढ़ी लिखी है, इसलिए वो मेरी कसौटी पर खरी उतरी है। और तुमने शमा के बारे में क्या सोचा है? दोनों बहनों की आदत बहुत अच्छी है। मुझे क्या सोचना है? शादी करूँगा तो शमा से, अगर वो राज़ी नहीं हुई तो मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगा। मेरी ज़िंदगी उसी पर शुरू होती है और उसी पर ख़त्म। क्या वो तुमसे मोहब्बत करती है? वो मुझसे कतराती है। अरे यार, मोहब्बत में ऐसा तो चलता ही है। वो लड़की ही क्या जो शर्म हया की मूरत ना हो। शमा शरबत ले आई, सबने शरबत पिया। बहुत देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए, तबरेज़ ने शरबत पीते हुए कहा। अच्छा 1 मिनट रुकिए, मैं बैग ले आऊँ और ये ग्लास रखाऊँ। अच्छा जल्दी आना, हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। आप चलिए, मैं आती हूँ, तबरेज़ ने उसे जाते हुए कहा। वो दोनों कार के पास ही खड़े इंतज़ार कर रहे थे। शमा को आते देखकर गुलरेज पहले ही कार का गेट खोलकर कार में बैठ गया था। लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं रख दूँ। नहीं, मैं रख लूँगी। लाइए ना, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं इसे डिग्गी में रख देता हूँ। इतना इसरार करने पर शमा ने उसे बैग दे दिया। वो गेट खोलकर पीछे की सीट पर बैठ गई। तबरेज़ और गुलरेज दोनों अपनी बातों में इतने मगन थे कि उन्हें ये भी ख्याल नहीं आया कि उनके अलावा कोई पीछे भी बैठा है। तबरेज़ की नज़र अचानक सामने आईने पर पड़ी। उसमें शमा का अक्स नज़र आ रहा था। तब उसे एकदम ख्याल आया कि कोई पीछे बैठा उनकी बातें सुन रहा है। तबरेज़ अपनी नज़रअंदाज़गी पर शर्मिंदा था। तबरेज़ ने पलटकर कहा, आप चुप क्यों बैठी हैं? बोर हो रही होंगी, आप भी कुछ बोलिए। मेरा मूड नहीं है, शमा ने धीरे लहजे में कहा, जो तबरेज़ को चुभ सा गया। तबरेज़ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इन चंद लम्हों में ऐसा क्या हुआ जिससे शमा इतनी मायूसी की बातें कह गई। उसके चेहरे पर उदासी की लकीरें थीं, जो तबरेज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोशिश नाकाम थी। उसे क्या खबर थी कि वो किस कशमकश में फंसी हुई है। दिल दिमाग पर हावी हो रहा था। वो अपने इस जज्बात को बड़ी खूबी से छिपाए बैठी थी। ये हर किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए वो इतनी खामोश, इतनी मायूस थी, जो तबरेज़ को खल रही थी। क्योंकि जितनी भी मुलाकातें हुई थी, छेड़छाड़, हंसी मजाक, गुस्सा ही देखा था, इसलिए तबरेज़ को उसका उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए वो खामोशी से ड्राइव करने लगा। अरे यार, तुम लोग खामोश क्यों बैठे हो? गुलरेज ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। मैं क्या बोलूँ, तुम ही कुछ बोलो। अरे यार, बड़े ठंडे होकर कह रहे हो, अब चुप रहना ही ठीक है। फिर वो लोग पूरे रास्ते खामोश रहे। घर आ गया था। कार सजी सबरी हवेली के सामने आकर रुकी। बहुत आलीशान हवेली थी। हवेली को भी दुल्हन की तरह सजाया गया था और घर मेहमानों से भरा हुआ था। बहुत चहल पहल थी। गुलरेज ने सबसे पहले उतरकर पीछे का गेट खोला। गुलरेज भाई, आपने क्यों तकलीफ़ की? भाई भी कहती हो और तकल्लुफ़ भी करती हो। वो धीरे से मुस्कुरा दी। तबरेज़ ने उसकी मुस्कुराहट बहुत देर बाद देखी थी। उसके दिल को बहुत सुकून मिला था। वो भी मुस्कुराता हुआ कार से उतरा था। तीनों अंदर दाखिल हुए थे। सामने समरीन बैठी थी। वो शमा का इंतज़ार कर रही थी, इसलिए वो गेट के सामने वाले हॉल में बैठी थी। शमा को देखते ही समरीन शमा के करीब आकर शमा का हाथ पकड़कर उसे ले गई थी। दोनों साथ अम्मी और अप्पी से मिलने गईं। शमा, के तुम्हारा मूड ठीक नहीं है?
क्यों? वो तुम चुप हो ना इसलिए। ऐसी तो कोई बात नहीं। शमा तुम खाना खा लो, तुम्हारी खालाजान कितने बार पूछ चुकी हैं। अभी पूछने आई थी तो तुम अभी आई नहीं थी। अब जाकर खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। क्या खाकर आई हो? फ्रीज में खाना रखा था। नहीं खाया। दिन में तो खाया होगा। नहीं खाया। फिर भूख क्यों नहीं लग रही? सुबह ही नाश्ता किया था, दिन में भी कुछ नहीं खाया, अभी भी भूख नहीं लगी। तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। शमा का गुस्सा समरीन ने पहली बार देखा था। वो रोती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर गई। उसी के पीछे समरीन थी। वहीं सीढ़ियों के करीब तबरेज़ और गुलरेज़ खड़े थे। रोती हुई शमा को उसने देख लिया था। शमा नीचे वाले कमरे में चली गई थी। तबरेज़ ने समरीन को रोककर पूछा, समरीन क्या हुआ? शमा क्यों रो रही है? मुझे नहीं मालूम भाई। उनकी अम्मी ने खाना खाने का कहा तो उल्टा गुस्सा बताकर खुद रोने लगी। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या है। समरीन प्लीज़ तुम पूछना, शायद तुम्हें बता दें। तबरेज़ जैसे उससे इसरार कर रहा था। भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं उससे पूछूंगी। तबरेज़ को ऐसा लगा जैसे शमा की आंख से गिरा आंसू उसके दिल पर गिरा हो। वो सारी रात ना सो सका। उधर समरीन शमा से पूछ कर सो गई, लेकिन शमा ने कुछ नहीं बताया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कांटों के बिस्तर पर लेटी हो। उसे नहीं पता था कि मोहब्बत होगी तो इतनी शिद्दत से होगी, वो भी इतने कम वक्त में। दिल में जैसे आग लगी हुई थी। दिल की आग आंसुओं से ठंडा करने की कोशिश में सारी रात गुजारी थी। रात के 3 बज रहे थे। घड़ी का अलार्म बंद करते हुए उसने टाइम देखा था। वो उठ के कमरे से बाहर चली आई। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। गर्मियों के दिन थे और टेरेस पर अच्छी हवा चल रही थी। वो वहीं बैठ गई। अचानक सामने गेट खुला। थोड़ी रोशनी उसके मुंह पर आई। रोशनी में कोई नज़र आ रहा था, लेकिन साफ चेहरा शमा के समझ में ना आया। लेकिन वो शमा को शायद अच्छी तरह देख सकता था। वो रोशनी में सफ़ेद सूट पहने चांद की तरह लग रही थी, जैसे आसमान की चांदनी ज़मीन पर उतर आई हो। शमा उस शख्स को देखने की कोशिश कर रही थी जो शायद उसी को देख रहा था। वो शख्स शमा को देखकर ऐसा हो गया था जैसे उसके ख्यालों की लड़की हकीकत में उसके सामने थी। ये हकीकत है या ख्वाब, उसे यकीन नहीं हो रहा था। इमरोज़ को उसके ख्वाबों की ताबीर सामने नज़र आ रही थी। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपने हमारी कहानी यहाँ तक सुनी, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।